कुछ हम टर्म्स यूज करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो सबसे पहला टर्म आता है सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, या आयन। दूसरा टर्म्स होता है जिसको बोलते हैं हम लोग हैं लिगेंड्स। ये दो टर्म को समझेंगे बड़ा ध्यान से, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है और लिगेंड्स क्या होता है। लिगेंड्स का काम क्या होता है, लिगेंड्स क्या होते हैं, एक तरह के एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, लिगेंड जो क्या करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। सेंट्रल मेटल एटम में अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। और सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम एक तरह का डी ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है जो जिसमें क्या होता है, आपके इनके पास क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम के पास क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। और उस वैकेंट डी ऑर्बिटल में जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, एटम्स, आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को इस वैकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट करते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल एटम का काम क्या होता है, लिगेंड्स के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एकोमोडेट करने का। और लिगेंड्स का काम क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम्स को क्या करना, लोन पेयर डोनेट करना, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या है बेसिकली, ठीक है, विच सेंट्रल मेटल एटम्स विच accumulate the lone pairs of electrons, which accumulate the lone pairs of electrons in, ठीक है, lone pair of electrons in vacant d orbital, which are donated by क्या, ligands, which are donated by ligands। तो ligands के द्वारा जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो डोनेट किया गया है उसको क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम उसको एक्यूमुलेट कर लेता है, ठीक है। अब बेसिकली ये क्या करते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं आपके, ये क्या कहलाते हैं आपके, लेविस एसिड कहलाते हैं, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो they are called Lewis acid, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल मेथड है, सेंट्रल मेटल एटम क्या राजा होता है, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, सेंट्रल मेटल राजा होता है। ये तो जब भी हम किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि उसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या है। और सेंट्रल मेटल एटम की पहचान वह होती है कि वो सेंट्रल मेटल एटम एक डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ठीक है। जैसे आपको हम एग्जांपल दे, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है K4FeCN6। इस K4FeCN6 में F में आपका जो Fe है वो क्या है, आपका एक सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपसे लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली लिगेंड्स क्या होते हैं, ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल होते हैं या ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को सेंट्रल मेटल एटम की ओर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, ठीक है। तो लिगेंड्स आर दोज एटम्स और मॉलिक्यूल्स which donate the lone pairs of electrons, toward central metal atom, ठीक है, ठीक है। So they are called Lewis, base, ठीक है। अब देखिए हम लिगेंड्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ
क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, चलो लिगेंड्स को कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो लिगेंड्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं दो बेसिस पर, ठीक है। पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, और दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, किस बेसिस पर, डेंसिटी के बेसिस पर हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो अगर हम चार्ज के बेसिस पर अगर हम क्लासिफाई करें, किस बेसिस पर क्लासिफाई करें, अगर हम लोग चार्ज के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं तो चार्ज के बेसिस पे तीन तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल लिगेंड, एक होता है इसको बोलते हैं कैटायनिक लिगेंड, और एक होता है आपका एनायनिक, ठीक है। चार्ज के बेसिस पर कुछ इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अगर हम डेंसिटी के बात की बेसिस पर, डेंसिटी होती है, डेंसिटी का मतलब होता है कि पर्टिकुलर लिगेंड्स में, ठीक है, या पर्टिकुलर एटम्स या मॉलिक्यूल में कितने डोनर एटम, डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ डोनर एटम्स, नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन अ लिगेंड्स, लिगेंड्स में कितने नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट हैं उस बेसिस पर क्या होती है हमारी डेंसिटी जो है डिसाइड होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपसे लोग से बात करेंगे कि बेसिस चार्ज के बेसिस पर, मतलब जब लिगेंड पे चार्ज क्या हो, जीरो हो, या लिगेंड पे चार्ज पॉजिटिव हो, या लिगेंड पे चार्ज क्या हो, निगेटिव हो, इस बेसिस पर हम लिगेंड्स को डिवाइड करते हैं तीन भाग में। एक होता है न्यूट्रल लिगेंड, एक होता है कैटायनिक लिगेंड, और एक होता है एनायनिक लिगेंड। सबसे पहले चार्ज के बेसिस पर इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बात बताएंगे, देखिए इसको निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो पहले हम चार्ज के बेसिस पर बात करेंगे, ठीक है। तो चार्ज के बेसिस पर जो सबसे पहला लिगेंड आता है, ठीक है, वो आपका सबसे पहले बात करेंगे न्यूट्रल की बात करेंगे, न्यूट्रल लिगेंड्स की, ठीक है। जैसे कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स के एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्या है H2O, ठीक, H2O हमारा क्या है, एक तरह का आपका न्यूट्रल लिगेंड है। जैसे कि आपका NO, ठीक है, ये भी क्या है आपका एक न्यूट्रल लिगेंड। जैसे कि आपका CO, ये भी क्या है आपका एक न्यूट्रल लिगेंड है। जैसे कि हम आपसे बात करें C2H4, ये भी क्या है आपका एक आपका न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है, कुछ आपके ये सब आपके क्या है आगे कुछ जो है न्यूट्रल लिगेंड्स है, ठीक है। ये C2H2 में C2 C6H6, ठीक है, ये सब आपके क्या है आपके एक तरह के न्यूट्रल लिगेंड्स है, ठीक है। अब ये कुछ पॉजिटिव लिगेंड्स की बात करें, पॉजिटिव लिगेंड्स की बात करें आपसे, ठीक है। पॉजिटिव लिगेंड्स क्या होते हैं, तो अगर हम पॉजिटिव लिगेंड्स की बात करते हैं तो पॉजिटिव नाइट्रोसीनियम NO+, ठीक, NO+, जैसे कि आपका NH2+, ये क्या है आपके है एक तरह पॉजिटिव लिगेंड्स, जिसमें चार्ज क्या है पॉजिटिव का। अगर हम जैसे कि हम बात करें निगेटिव लिगेंड्स, ठीक है, जैसे निगेटिव लिगेंड्स की बात करते हैं अगर आपसे, ठीक है, जैसे कि आपका Cl-, ठीक है, जैसे कि आपका OH-, जैसे कि आपका NO2-, जैसे कि आपका Cl-, Br-, ठीक है, जैसे फ्लोरीन-, ये सब क्या है आपके निगेटिव लिगेंड्स, मतलब ऐसे लिगेंड्स जिसके पास क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा, ऐसे लिगेंड्स को